आतंकित सर, जो बात अभी मीनू मैम ने कहा, निश्चित तौर पे भाई बुली की बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे जो अभी खबर आ रही है बोइंग को खरीद पर पूरी तरीके से रोक ही लगा दिया है चीन ने। साफ तौर पे कह दिया है कि डिलीवरी नहीं लेनी है। ऑर्डर प्लेस हुआ सब कुछ अपनी जगह पे, डिलीवरी नहीं लेनी है। इसके अलावा जो बहुत ही जरूरी रेयर अर्थ मेटल्स पे जिस तरीके का प्रतिबंध लगाया है, कितना बड़ा झटका है ये, और क्या असर देख रहे हैं इसका आप अमेरिका और बाकी अन्य जगहों पर? देखिए, जो जहां तक आपने बोइंग की बात की, बोइंग के विमानों में जो लीज्ड विमान हैं उन पर भी रोक है, सिर्फ खरीदारी पे रोक नहीं है। और चाइना ने बोइंग की तर्ज पे अपना प्लेन, अपना जो कैरियर होता है वो तैयार कर लिया है। तो चाइना को तो अब बोइंग एयरबस की जरूरत ही नहीं है, चाइना अपना विमान बनाएगा और चलाएगा। और यही वजह है उसकी, क्योंकि मेक इन चाइना एंड मेक चाइना ग्रेट अगेन तो बना हुआ है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो शगुफा डोनाल्ड ट्रंप साहब ने छोड़ा है वो अब एक्सपोज होते जा रहे हैं। और जो आपने अभी वियतनाम की विजिट की बात की, शी जिनपिंग की, तो शी जिनपिंग एशियान कंट्रीज के विजिट पे हैं, खाली वियतनाम की विजिट पे नहीं, इंडोनेशिया, थाईलैंड, म्यांमार। क्योंकि हम लोग बहुत टाइम से बोल रहे हैं कि लुक्स ईस्ट पॉलिसी में प्रधानमंत्री मोदी गए श्रीलंका, क्योंकि कोलंबो पोर्ट आपको पता है कि अदानी के पास ठेका था, वो पक्का करने गए थे कि वो ठेका उनके पास ही रहे। वो थाईलैंड बीच में गए 2 दिन के लिए, उसके बाद वो श्रीलंका गए और वापस आ गए। वो वियतनाम क्यों नहीं गए, इंडोनेशिया क्यों नहीं गए, वो म्यांमार क्यों नहीं गए? तो ये हमारे जो विदेश नीति है उसको दर्शाता है कि हमारी विदेश नीति कितनी कमजोर हो चुकी है। चाइना की जहां तक बात करें, जो आपने कहा कि जो एक्सपोर्ट ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स और मेटल्स जो उन्होंने रोक लगाई है, आपको पता होगा कि जो हैवी रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, मेटल्स हैं, उनकी 93% प्रोसेसिंग चाइना करता है। कहीं भी वो एक्सकेवेट होते हैं प्रोसेसिंग के लिए, वो चाइना जाते हैं, चाइना की एक्सपर्टीज है। और जो लाइट रेयर अर्थ मेटल्स हैं उसमें 80% एक्सपर्टीज है उनकी। तो 80% लाइट रेयर अर्थ मेटल्स और 93% हैवी रेयर अर्थ मेटल्स की जो है वो उन्होंने इसलिए किया है क्योंकि पीछे भी जब जापान उनको लाल आंख दिखा रहा था तो उन्होंने जापान के ऊपर भी प्रतिबंध लगाया था। लिथियम आयन बैटरीज आपकी जो आती हैं, जो ईवी व्हीकल्स को जो है चलाती हैं, वो लिथियम आयन बैटरीज कहां से आती हैं? चाइना से आती हैं। अब तो सोडियम आयन बैटरीज का भी टेक्नोलॉजी आ गई है। पहले सिलिकॉन के चिप्स बनते थे, अब वो कार्बन चिप्स भी बनने शुरू हो गए हैं। ये सारा R&D का खर्चा $3.5 ट्रिलियन का जो चाइना करता है, ये उसी से इजाद करके चीजों को पेटेंट कराता है। अब भारत के परिवेश में आप देख लीजिए कितने पेटेंट रजिस्टर हुए हैं भारत में पिछले 5 सालों में, 10 सालों में। उसके मार्क आप अमेरिका में कितने हुए हैं या चाइना में कितने हुए हैं वो देख लीजिए, तो आपको चीजें याद आ जाएंगी। तो क्रिटिकल कंपोनेंट्स जो हैं वो सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए नहीं है, एरोस्पेस टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर्स, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, सब चीजों में उनका इस्तेमाल होता है। आज अगर F-35 प्लेन अमेरिका बेचता है फ्रांस को या इंडिया को के साथ डील करता है, तो उस F-35 विमान में भी, मैंने पिछले एक प्रोग्राम में आपके बताया था कि 4.5 लाख से 6 लाख पार्ट्स एक प्लेन में होते हैं, 2 लाख से 4 लाख पार्ट्स एक गाड़ी में होते हैं। एक टोयोटा की गाड़ी में कितना सामान चाइना से आता है ये आप कैसे बता सकते हैं? आपका फोन जो आप इस्तेमाल करते हैं उसमें 5 सेंट का एक कैपेसिटर कहां से आता है? अगर वो चाइना से आता है तो आप फोन मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते। हम जो 15 मिलियन 1.5 मिलियन यानी कि 15 लाख फोनों का जो हमने 600 टन का कार्गो भेजा था एप्पल का, उस समय ये क्लियर नहीं था कि फोन्स और लैपटॉप्स और बाकी चीजों पे जो है वो आपका टैरिफ नहीं लगेगा 145%। तो इसका मतलब है कि आप वैश्विक बाजारों में हलचल इसलिए मचा रहे हैं ताकि आपके दोस्तों को मुनाफा हो। आप इनसाइड इंफॉर्मेशन के जरिए मार्केट्स को रिग कर रहे हैं, फिर आप शानो शौकत से बताते हैं ये देखिए ये 2 बिलियन कमा के आए हैं, 3 बिलियन कमा के आए हैं, 4 बिलियन कमा के आए हैं। चाइना ने जो इंपोज किया रिस्ट्रिक्शंस क्रिटिकल मिनरल एक्सपोर्ट्स पे, वो उन्होंने टारगेट किया स्पेसिफिक कंट्रीज को, जैसे कि उन्होंने अमेरिका को टारगेट किया है क्योंकि उन्होंने ट्रेड टेंशंस दी हैं। उसके बाद ये कंट्रोल सिर्फ मिनरल्स, सिर्फ मेटल्स पे नहीं है, मिनरल्स पे भी है। मैं आपको कुछ नाम बता देता हूं, गैलियम पे, जर्मेनियम पे, एंटिमनी पे यूएस में स्ट्रिक्टर एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग उन्होंने लगा दिया है कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स सच एज सोमेरियम, गैडोलिनियम, टेरिबियम, डाइसोपोरियम, लुटेटियम, स्कैंडियम और यथ्रियम, ये ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा है। चाइना इनके एक्सपोर्ट पे लाइसेंस लगाएगा, जिसके पास लाइसेंस होगा उसी को अलाउ होगा इसका एक्सपोर्ट करना, नहीं तो नहीं होगा। उन्होंने अपने एक्सपोर्टर्स को रोक दिया, इंपोर्ट तो बाद में पहुंचेगा माल। और ये मूव्स जो हैं, ये काम जो है रिटेलिएटरी किया गया है, क्योंकि आपने चाइनीज गुड पे 54%, पहले आपने अपने उसमें यूएस पहले 20% लगाया, फिर आपने 30% लगा के उसको 54% किया। अब सेमीकंडक्टर एक्सपोर्ट जो है वो भी चाइना की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का हिस्सा है, तो सेमीकंडक्टर्स पे भी आपने जो है रोक लगा दी। सेमीकंडक्टर 90% सेमीकंडक्टर्स यूएस के जो है चाइना से जाते हैं।
और उधर आप ही के डॉज के एलन मस्क लोगों को, फेडरल वर्कर्स को नौकरी से निकाल रहे हैं। आईआरएस यानी कि जो हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है उनका आईआरएस है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, वहां से लोगों को निकाल रहे हैं। पुराने सीआईए पेंटागन से लोगों को निकाल रहे हैं। तो चाइना को तो मजबूरी बन जाती है। वॉलमार्ट चाइना के $100 बिलियन का बिजनेस है, तो आपने वॉलमार्ट को भी टारगेट कर दिया। आप ही की कंपनी, अमेरिकन कंपनी जो चाइना में ऑपरेशन कर रही है, चाइना में प्रोडक्शन कर रही है, आपने उनको टारगेट कर लिया। तो ये कोई बड़ी अच्छी मूव नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये वेस्टर्न मार्केट्स को इन्फ्लेशन भी देगी, स्टैगफ्लेशन क्रिएट करेगी। स्टैगफ्लेशन का मतलब यह है कि आपकी परचेजिंग पावर है नहीं और ऊपर से सामान महंगा हो गया है। तो एक रिसेशनरी प्रेशर्स जो है, और गोल्डमैन सैक ने तो कह दिया है कि 55 to 60% चांसेस हैं कि अमेरिका अगले 12 महीने के अंदर रिसेशन में जा रहा है। और इस डिसरप्शन से सप्लाई चेन की यूएस इंडस्ट्रीज को बहुत बड़ा आघात लगेगा, शॉर्टेजेस होंगी, कॉस्ट हाई होगी। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। डोमेस्टिक प्रोडक्शन में गैलियम माइन नहीं हुआ है, एक रेयर अर्थ माइन है, मिनरल है गैलियम। 1987 से अमेरिका में उसकी माइनिंग नहीं हुई। उसके ऑल्टरनेट सोर्सेस कहां से लिए जाते हैं? कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, ब्राजील से। $300 बिलियन की इन्वेस्टमेंट बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने की टेक्सास और कनाडा में रेयर अर्थ मिनरल प्रोसेसिंग के लिए। आपने कनाडा से ही पंगा ले लिया 25% टैरिफ लगा के स्टील और एल्युमिनियम पे। तो जो प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशंस ने काम किया उसको आपने उस पर पानी भी फेर दिया और सारी मेहनत टैक्स पेयर के पैसे की बेकार कर दी। ये ठीक वैसे ही हो रही है, राइट विंग गवर्नमेंट चल रही है जैसे भारत में चल रही है। जवाहरलाल नेहरू से लेके इंदिरा गांधी और इंदिरा गांधी से लेके राजीव गांधी और पीवी नरसिम्हा राव तक सबको आप डेमोनाइज कर दीजिए। मनमोहन सिंह के जितने काम हुए 91 से लेके 2014 तक उस पर आप पानी फेर दीजिए और फिर आप नए विश्व गुरु बनके नए भारत के नवनिर्माण की बात करिए। तो यही जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं उसका प्रतिरूप आप भारत में भी देख रहे हैं। और ये वैश्विक बाजारों के लिए सही काम नहीं है, सही दिशा में नहीं है। और जो ट्रंप ने किया है, ट्रंप ने बड़ा एक नॉन सीरियस अप्रोच से काम किया है। उनके ऊपर अगर WTO इफेक्टिव हो आज की डेट में तो इनके ऊपर एक इंटरनेशनल कोर्ट में केस बनता है, क्योंकि ये जो कर रहे हैं इट इज प्रोन टू इनसाइड ट्रेडिंग। और इनसाइड ट्रेडिंग की कई 100 सालों की जेल है अमेरिका में। प्रेसिडेंट भी उससे अलग नहीं हो सकते। तो ये डेफिनेटली जेल जाएंगे, पर कब जाएंगे ये समय बताएगा। जी आतिमजीत सर, ट्रंप साहब भले ही प्लानिंग नहीं किए हो, न बिना प्लानिंग किए उन्होंने टैरिफ वार छेड़ दिया हो, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि जैसे चीन सारी चीजों का प्लानिंग कर रहा था। जब भी ट्रंप साहब ने जब वो टैरिफ की बात की, चीन ने रिएक्ट किया, पहले उसका विरोध किया, फिर उसने सिलसिलेवार तरीके से एक एक चीज को अप्लाई करना शुरू किया है। ट्रेजरी बिल को उसने हथियार बनाने का प्लान किया, फिर एक बड़े अमाउंट का ट्रेजरी बिल लेता है। कितना खतरनाक है ये अमेरिका के लिहाज से अगर हम देखें तो? देखिए, आपके 3 सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि ट्रेजरी बिल्स की चाइना ने सेल आउट क्यों की, उसका मैं रीजन आपको अलग से दूंगा। दूसरा सवाल आपका ये था कि अगर अमेरिका के पास रेयर अर्थ मिनरल्स की प्रोसेसिंग या सिक्योरिटी नहीं थी तो उन्होंने चाइना से पंगा क्यों लिया, 145% उन पे टैरिफ क्यों लगाया। और तीसरा विषय ये है कि चाइना क्या अब वैश्विक बाजार और ढूंढ चुका है? क्या उसके पास इनफ एनर्जी, फूड सिक्योरिटी है कि उसको अमेरिका अगर उनसे माल नहीं खरीदता है तो उनके पास और बाजार में माल बेचने के लिए है। एक विषय जो अजीत झा साहब ने उठाया था, मैं उसको रेफर करना चाहूंगा, जो उन्होंने कहा कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी प्रतिबंध लगाए थे कि WTO के तहत जो है चाइना ओवर प्रोडक्शन कर रहा है और माल को दूसरे बाजारों में फेंक रहा है। WTO के तहत अगर वो कोई वायलेशन कर रहा था तो उसका एड्रेसल मैकेनिज्म भी WTO के तहत होना चाहिए। प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका तो वीटो नहीं कर सकता ना कि चाइना की गलती है, इसको फांसी पे चढ़ा दो। ये तो वही बात हो गई कंगारू कोर्ट वाली कि आप किसी पर भी ED CBI इनकम टैक्स छोड़ दें, जो अपोजिशन रूल स्टेट हैं उनको डेमोनाइज करते रहें जब भी इलेक्शन आए, और फिर उनके बाद कह दें कि नहीं नहीं इन पे तो कुछ निकला नहीं। तो ये जो अपने हाथ में सब चीजें लेने वाली बात है, ये डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट जाएगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप किसी के कहने पर या किसी के इशारे पर काम कर रहा है। जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो किसके द्वारा वित्त पोषित होते हैं, किन मामलों में वो बाहर जाते हैं, किन सॉवरेन फंड्स के साथ उनके ताल्लुकात हैं, किन कंट्रीज में वो विजिट करते हैं जिसमें भारत को बिजनेस मिलना होता है। बहुत ही ट्रांजैक्शनल है हमारे प्रधानमंत्री भी, इसीलिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी ट्रांजैक्शनल हैं।
तो मीनू जैन जी को मैं बताता हूं कि वो कहते हैं ना राम मिलाए जोड़ी, आगे डैश डैश डैश, तो वो वाली कहानी है इनकी। तो चाइना के ऊपर प्रतिबंध, अगर आप उनकी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज को क्वेश्चन कर रहे हैं या आप उनके मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को क्वेश्चन कर रहे हैं तो करिए, पर वो किसी लॉज के तहत, किसी इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के तहत आप उनको कंट्रोल कीजिए। भारत 2035 तक 5th जनरेशन विमान बनाने का अभी टारगेट लेके चल रहा है। चाइना 6th जनरेशन प्रोटोटाइप कर चुका है और 7th जनरेशन की तरफ बढ़ रहा है। फ्रांस 6th जनरेशन को अपनी फ्लीट में 2035 तक निकाल लेगा। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डेवलपिंग स्किल्स में हम कहां हैं? हमारा कारोबार चाइना से इसलिए नहीं है कि हम चाइना के साथ हिंदी चीनी भाई भाई की बात कर रहे हैं। हमारा चाइना से कारोबार इसलिए है कि जिस प्रोडक्शन एफिशिएंसी और जिस स्किल्स के साथ वो लेबर के साथ काम कर रहे हैं, हमें वहां पहुंचने में शायद 20 साल और लग जाए। हमारी मजबूरी है कि जो आइटम हम 10 रुपए में नहीं बना पाते वो हमें 1 रुपए में सप्लाई कर रहा है चाइना। हमारे सोलर मॉड्यूल्स और ईवी पैनल्स चाइना से ही तो आ रहे हैं और यहां से वो अदानी का ठप्पा लाके इंपोर्ट हो रहे हैं, एक्सपोर्ट हो रहे हैं। हमारी एक्सपोर्ट इनकम, अगर $100 बिलियन का हम इंपोर्ट करते हैं चाइना से, तो उसी के एवज में हमारी एक्सपोर्ट इनकम आ रही है जिससे हम क्रूड और बाकी चीजें करते हैं। एक चीज का और रेफरेंस करूंगा जिसपे नजर हम लोगों की नहीं गई। चाइना वर्ल्ड की 45% शिप बिल्डिंग करता है। जापान और साउथ कोरिया मिलकर 45%, यानी कि जापान, साउथ कोरिया और चाइना मिलकर 90 से 93% शिप बिल्डिंग करते हैं। भारत कहां है इसमें? शिप बिल्डिंग में भारत कहां है? अभी आपने सुना होगा 3 दिन पहले रिलायंस ने वेल्सपन की दहेज की जो है 35 एकड़ की जमीन ली है शिप बिल्डिंग के लिए। वित्त पोषण किसका हो रहा है? अमेरिकन कंपनीज का हो रहा है। अदानी को कौन पैसा दे रहा है? ब्लैक रॉक दे रहा है। आपने पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स और सब चीजें अदानी को सौंप दी और उसने ब्लैक रॉक को सौंप दी। तो एक तरीके से आपने बैक रूम से अमेरिका को एंट्री दे दी। इसीलिए ड्रैगन और एलिफेंट साथ में डांस नहीं कर सकते। और जहां तक चाइना की बात है, अगर चाइना इन बैन्स के ऊपर अपना जियोपॉलिटिकल मसल फ्लेक्स कर रहा है, रेयर अर्थ मिनरल्स को बैन कर रहा है, तो अमेरिका इज कॉल्ड फॉर इट। चाइना इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ट्रेड वॉर, अमेरिका इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ट्रेड वॉर। और दूसरी बात मैं और कहूंगा कि वेस्टर्न सप्लाई चेन्स, चाहे वो लाइसेंसिंग का मेथड हो, चाहे वो कैलकुलेटेड एस्केलेशन हो, चाहे वो आपकी लेवरेजेस हो ब्रॉडर बैंस की, तो चाइना के फेवर में है। चाइना कर सकता है तभी तो कर रहा है। अब यहां पे आप फेयर प्ले एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। व्हेन देयर इज अ वॉर, एज दे से इन लव एंड वॉर, एवरीथिंग इज फेयर। सो दिस इज वॉर एंड इन दिस वॉर एवरीथिंग इज फेयर। चाइना विल ट्राई लेवल बेस्ट। चाइना हर वो चीज करेगा जिससे अमेरिका को नुकसान हो, क्योंकि अमेरिका ने डायरेक्टली चाइना को टारगेट किया है। और जो डिकेड्स ऑफ माइनिंग की आप बात करें, डोमेस्टिक माइनिंग अमेरिका नहीं कर पाया, ये चाइना का दोष है। पेरिस क्लाइमेट चेंज को सरे से नलिफाई कर दिया अमेरिका ने, ये चाइना की प्रॉब्लम है। इजराइल पहले सीरिया पे अटैक करता है, यमन पे अटैक करता है, लेबनान पे अटैक करता है, इराक में, अफगानिस्तान में यूएस एलाइड फोर्सेस वहां से हट जाती हैं। अब सीधा सीधा टारगेट ईरान है। क्यों ईरान को टारगेट कर रहा है? बिकॉज इजराइल जो है ग्रेटर इजराइल बनाना चाहता है और यूएस की कनपट्टी पे बंदूक रख के बैठा हुआ है। तो मेक अमेरिका ग्रेट नहीं हो रहा है। आपको मैं ये बता दूं, ये मेक इजराइल ग्रेट अगेन हो रहा है। इसको थोड़े बड़े परिवेश में देखेंगे तो अमेरिकन पॉलिसी इज अ वॉर इकोनॉमी एंड वॉर इकोनॉमी इज नॉट गुड फॉर द वर्ल्ड। इसलिए चाइना को टारगेट करके ये अपना एकाधिकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले रशिया को अपने साथ मिलाना चाहते थे, रशिया इनके हाथ में नहीं आया। तो अब अमेरिका अलग थलग पड़ गया। यूरोपियन यूनियन ने भी डिसाइड कर लिया है कि अब हम अपनी डिफेंस एक्सपेंडिचर खुद करेंगे। वो डिफेंस स्पेंडिंग अमेरिका को नहीं मिलेगी, वो डिफेंस स्पेंडिंग चाइना को मिलेगी। तो दोनों तरफ से मार पड़ेगी चाइना अपना अमेरिका को। ना वो यूरोपियन कहते ना ही यार मिला ना मिला वसाले सलम, तो ये दोनों तरफ से मार खाने वाले हैं।